फसाहत खान उर्फ शानू अब भारतीय जनता पार्टी जो है उसे ज्वाइन कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के हाथों पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज़म खान के लंबे अरसे तक मीडिया प्रभारी रहे हैं। फसाहत खान शानू साहब आप भाजपा में शामिल हो गए हैं, अब आगे का कदम क्या होगा? अब आगे का कदम ये होगा कि ये अब्दुल जब तक सिर्फ दरी बिछाता था, जब अब्दुल सिर्फ नारे लगाता था, आज उसको यकीन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में ही अब्दुल की सुरक्षा की गारंटी और सम्मान है। उसके प्रत्याशियों को जिताने में अपना तन मन धन और अपने पसीने की एक एक बूंद लगा देगा। उसके मतों का अंतर बढ़ाने के लिए प्रत्याशी तो जीत ही रहा है। क्या रही आज़म खान से नाराज़ होने की वजह क्या रही आपकी? नाराज़गी की बात ही नहीं है, और ये कहा किसी ने कि क्या कमी रही, ना कमी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की खूबी की बात है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। खूबी क्या है? मतलब मुकदमे जो आप पर लगे उससे बचने के लिए आए हैं क्या वजह है? नहीं, देखिए ये सब आपसे उम्मीद नहीं है कि इस तरह के सवाल करें। ये न्यायालय की बातें हैं और सारे मुकदमे न्यायालय में हैं, तो उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अगर हम सही होंगे तो मुझे इंसाफ मिलेगा, नहीं सही होंगे तो जेल जाएंगे। टिकट को लेकर के आप संतुष्ट नहीं थे? जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव में भी आसिम राजा को चुनाव में लड़ाया गया और अब विधानसभा उपचुनाव में भी आसिम राजा को प्रत्याशी को लेकर के नाराज़गी थी। नहीं, प्रत्याशी की बात नहीं है। मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की खूबियों को देखते हुए। अब रही बात इस अब्दुल की, तो जब इस अब्दुल ने बयान दिया तो एक राज्यसभा का सदस्य बन गया, सहारनपुर के एक साहब MLC बन गए, सीतापुर के एक साहब MLC बन गए, जो पूरे नगर पालिका को लूट रहे हैं, उनको तीसरी बार नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब निकल के आई असली नाराज़गी जब आपने, तो आज भी वहीं खड़ा है। जब आपने अखिलेश यादव, आज़म खान जेल में थे, तब आपने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, कहा था अब्दुल दरिये बिछाने के काम आता है, अब्दुल के पसीने से उनको बदबू आती है। तो आपके उस बयान को आज़म खान ने भुना लिया, आपको ये लगता है? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है, आपको खुद मालूम होगा क्या लगता है। मेरे मुंह में अपनी ज़बान मत डालिए आप। नहीं, आप बोल रहे हैं कि एक राज्यसभा मिल गई, 2 MLC मिल गए उनके लोगों को। मैंने कहा तो इस अब्दुल के बयान से मिल गए, क्या नहीं मिले? आपका हक बनता था, ये आप बताइए। शानू साहब आप ये बताइए, भाजपा प्रत्याशी के लिए क्या रणनीति बनाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे अब आप? बिल्कुल करूँगा प्रचार। मैं कोई इतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ ये कहूँगा प्रचार करूँगा। हाँ, मेहनत करूँगा, तन मन धन लगाऊँगा, अपने पसीने के एक बूंद बहाऊँगा। अगर इस अब्दुल की वजह से एक मत भी बढ़ता है और राष्ट्र निर्माण में सहयोग होता है तो मैं अपने आपको खुशनसीब समझूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर के आप भाजपा में शामिल हुए। बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसमें ना ये देखा गया कि महेश सागर साहब दलित हैं, ना ये देखा गया कि फसाद अली शानू साहब मुसलमान हैं। सबको मिली हैं। हमने प्यार कम किया है, उन्होंने प्यार ज़्यादा किया है। अब बारी हमारी है मोहब्बत करने की। बाकी और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और रामपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? इतिहास रचेगी रामपुर की जनता, और हर अब्दुल से ये कहना चाहूँगा कि खुले मन से मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करते देखो ना। आज़म खान के साथ इतना लंबा अरसा रहे, उसकी तकलीफ़ है जो आपने कहा कि आपके बयान के बाद जो कुछ हुआ, एक राज्यसभा और 2 MLC बने, तो आपको तकलीफ़ है उसकी कि आपके बयान की वजह से बहुत कुछ? नहीं, मैं तो अपना इसका कद समझता ही नहीं था। आपने देखा होगा कि कोई भी चुनाव हो रहा हो ज़माने से 3 दहाई से, और मैंने तो कहा भी प्रदेश अध्यक्ष जी से, कुछ ना ख्वाहिश है ना कोई महत्वाकांक्षा है, जिनके लिए अपने पिता तक को खो दिया, जब उन्होंने नहीं दिया तो आपसे हम क्यों उम्मीद करें? सिर्फ मोहब्बत के लिए आए हैं। देखिए, फसाहत खान शानू हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा में वो मोहब्बत के लिए आए हैं और उन्हें लगता है कि इस बार रामपुर में भाजपा का कमल जो है इस चुनाव में खिल जाएगा। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।